राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान हुए एक वाकये ने दिल्ली से लेकर बिहार तक के सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान नेताओं की भारी भीड़ जुटी थी। बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कतार में खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर खास तौर पर पड़ गई। प्रधानमंत्री ने भरी भीड़ में पुकारा, ललन जी आप आगे आओ। तीसरी कतार में बैठे ललन सिंह जब आगे आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। इस वाकये को बीजेपी ही नहीं बल्कि उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता भी देख रहे थे। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान आज नेताओं की भीड़ संसद में इकट्ठा थी। जब द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने के लिए पहुंची तो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अगली कतार में बैठ गए। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री दूसरी तीसरी कतार में बैठे थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी तीसरी कतार में ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पीछे बैठे देखा तो उनका नाम पुकारा। उन्हें आगे बुलाया और पहली लाइन में कुर्सियों पर अपनी कुर्सी के बगल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पास वाली कुर्सी पर बिठा दिया। यानी नामांकन के दौरान पहली पंक्ति में अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और ललन सिंह ही बैठे। दूसरे केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री दूसरी तीसरी कतार में बैठे रहे। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि एनडीए में शामिल दलों में सांसदों के लिहाज से बीजेपी के बाद जेडीयू ही दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे बिठाना असामान्य बात नहीं है। लेकिन दिग्गजों की भरी महफिल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लहजा चर्चा का विषय बना है। उन्होंने ललन सिंह का नाम लेकर ना सिर्फ बुलाया बल्कि खुद अपने बगल में बिठाया। तो क्या ललन सिंह की लॉटरी लगने वाली है? ये सवाल इस वक्त बिहार ही नहीं दिल्ली तक के सियासी गलियारे में तैर रहा है। आपको बता दें कि ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन साल 2021 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ललन सिंह की बजाय जेडीयू से आरसीपी सिंह मंत्री बना दिए गए। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जेडीयू ने जब ललन सिंह को मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मंत्री बनाने को राजी नहीं हुए थे। बीजेपी ने कहा था कि पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह बेहतर मंत्री साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ही मंत्री बनाया जाए। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद ललन सिंह उन्हें निपटाने की मुहिम में लग गए थे। इसके बाद जेडीयू में घमासान शुरू हुआ। आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा भी नहीं जा पाए। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल कुछ दिनों बाद खत्म हो रहा है। जाहिर है इसके बाद आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री नहीं रह पाएंगे। चर्चा ये हो रही है कि क्या ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे? क्या बीजेपी का ललन सिंह के प्रति रवैया बदल गया है? मोदी मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में ललन सिंह को मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के वाकये आज के वाकये से बल मिला है। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined.